कमलापुर से आए एक भक्त ने बाबा से किसी एक महिमा को प्रदर्शित करने की विनती की। बहुत दिन तक आग्रह करने पर बाबा उस पर करुणा कर बोले, ईश्वर अम्मा को बुलाओ, दशावतारों का दर्शन करवाता हूं। 4-5 लोग एकत्रित हो गए। उन सबको सामने बैठाकर, ये देखो, एक एक देखते जाओ और सार्थक कर लो, मेरी ओर देखो। बाबा बोले। मत्स्यावतार को देख उन सब ने हाथ जोड़े, कूर्मावतार के दर्शन किए। क्षीर सागर, मंदार पर्वत, असुर तथा देवतागण का सर्प को लपेट समुद्र मंथन करता हुआ दृश्य, पर्वत का बोझ उठाए हुए वृहदाकार श्वेत कूर्म देखकर देखने वालों की आंखें आश्चर्य से मुंद गईं और वे ध्यान मग्न हुए। वराह अवतार, 1-2 डर गए, बाकी उस उग्र मूर्ति की शरण जा निर्भय हुए। नरसिंह अवतार, उस दर्शन को प्राप्त किए हुए भक्त धन्य है। फिर भी उस दृश्य को देख कौन नहीं डरेगा। कहते हैं ईश्वर अम्मा ही चिल्ला पड़ी, बस बस। तड़ित रेखाओं के समान उसके केश, विद्युत रेखा से उसके दांत, बाल रवि के चित्र के समान 2 चमकते नेत्र, अग्नि पर्वत की गहरी खाई के समान मुख। बस बस चिल्लाते हुए जब सभी थर थर कांप उठे, तब बाबा ने यथापूर्व बाल साईं का मनोहर रूप धारण कर उन्हें सांत्वना दी। इसी दशावतार दर्शन का भाग्य इस घटना के कुछ महीने पश्चात बाबा ने कर्णम वंश के एक बेंगलोर निवासी को प्रदान किया। कहते हैं बाबा ने पहले ही उनसे कहा था, नहीं, उस आनंद का अनुभव करने में तुम्हारी देह समर्थ नहीं है। फिर भी उस भक्त के बार बार विनती करने पर बाबा को मानना ही पड़ा। एक दिन वे उनको अकेले ही चित्रावती तीर पर ले गए। पानी के समीप स्थित एक छोटी सी चट्टान पर दोनों बैठे। संभव है दृश्य का तेज मानव नेत्रों को असहाय हो, इसीलिए बाबा ने पानी में ही अपना प्रतिबिंब देखने की आज्ञा दी। कहते हैं उसे प्रथमतः बाल साईं रूप ही स्पष्ट दिखाई दिया। देखते ही देखते रूप अदृश्य हुआ, केवल केश राशि ही चक्राकार में दिखाई दी। तत्पश्चात पुराणों में वर्णित क्रम से दशावतार के दर्शन हुए। कल्कि अवतार के रूप में बाबा ही घोड़े पर सवार थे। कुछ भी हो, उन्होंने आनंद, धैर्य एवं पूर्ण शांति से दशावतार का अवलोकन किया। उसी आनंद अनुभव में आनंद स्वरूप के पदारविंद में लीन हो गए। 1 महीने की अवधि में ही। धन्य है वो और उनका जीवन। बेंगलोर सेक्रेटेरिएट के एक क्लर्क श्री कृष्णमूर्ति बाबा के एक भक्त थे। वे बड़े ही पुण्यवान थे। उनका मानसिक स्तर परिपक्व था, ये बाबा को ज्ञात था। बाबा ने उनका जन्म सफल कर उन्हें अनुग्रहित किया। किसे किस समय किस प्रकार का अनुग्रह प्रदान करना चाहिए, ये बाबा भली भांति जानते हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि कड़ाके की भूख लगने दो
तब तक खाना नहीं परोसना चाहिए। भूख की पुकार मचाकर अन्न के लिए जो तरसता है उसे ही खाना देना उचित है, क्योंकि वही खाना अच्छी प्रकार पचा सकेगा और आरोग्यवान हो पाएगा। उस समय बाबा केवल 17 वर्ष के थे। श्वेत धोती लपेट श्वेत आधी बाह की कमीज पहना करते थे। बेंगलोर के साकम्मा के कॉफी कारखाने में उन दिनों उनका वास था। कृष्णमूर्ति वहां 1-2 दिन भजन के समारंभ में सम्मिलित हुए। 1-2 भजन आनंद से उन्होंने भी गाए। वे बाबा के कमरे में जाकर बड़ी भक्ति और श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श करते थे। एक दिन प्रातःकाल के समय बाबा को अकेला देख उनके समीप जाकर उनसे बोले, बाबा, मैं जानता हूं कि आप केवल मानव शरीर ही नहीं है, अपना निज स्वरूप मुझे दिखाइए। बहुत ही आर्त हो रोते रोते वो बाबा के चरणों में गिर पड़े। बार बार समझाने पर भी उन्होंने बाबा के चरण नहीं छोड़े। अंत में बाबा ने अपने हाथों से प्रकट कर अपना एक चित्र सृजित कर उन्हें दिया। इसको अपने सामने रखकर यहीं बैठकर ध्यान करो, मैं अभी आता हूं। ऐसी आज्ञा देकर बाबा अपने अन्य भक्तों के घर पधारे। सवेरे 8 बजे निकले हुए बाबा दोपहर के 12 बजे लौटे। उनके पैर रखते ही कृष्णमूर्ति परमेश्वर कह जोर से चिल्लाकर सुध बुध भूलकर बाबा के चरणों में गिर पड़े। आनंदातिरेक से उनका शरीर कांपने लगा और सांस फूलने लगी। 5-6 मिनट के बाद वो कंपित स्वर में कुछ बुदबुदाने लगे, किंतु उनकी आंखें बंद ही रहीं। अति प्रयास से वह उन्हें मूंद कर बैठे रहे। वैसे ही उठकर एक किसी विशेष प्रकार के शक्ति सामर्थ्य से बाबा किसी भी ओर जाएं, उन्होंने उनका पीछा करना शुरू किया। हे परमेश्वर, अपने चरणों में मुझे लीन कर दीजिए मेरे देवता। इस प्रकार अतीव आर्त ध्वनि में बाबा से अनुग्रह की याचना करने लगे, मानो वो अमरत्व की पदवी चाहते थे। उनके स्पर्श से अपने को बचाते हुए बाबा इधर उधर दौड़ते, कभी किवाड़ के पीछे, कभी मंच पर चढ़ जाते। आंखें मूंद कर ही कृष्णमूर्ति अपने कृष्णमूर्ति का सब ओर पीछा करने लगे। मैं आंखें खोलकर केवल परमेश्वर को ही देखना चाहता हूं और किसी भी वस्तु को देखना नहीं चाहता। उस परमेश्वर के चरण दर्शन ही मेरे लिए यथेष्ट हैं, कहकर कृष्णमूर्ति ने हठ किया। पर बाबा ने उन्हें अपने चरण स्पर्श करने ही नहीं दिए। इस परमानंदावस्था में यदि वो मेरे चरण स्पर्श करेगा तो उसकी आत्मा अनंतात्मा में विलीन हो जाएगी। इस प्रकार बाबा ने वहां के अन्य भक्तों को जागरूक किया था। अनेक प्रकार से कृष्णमूर्ति को समझाकर घर भेजकर उन्हें वहीं दर्शन देने का आश्वासन दिया। एकाध दिन के बाद बाबा ने बसवनगुड़ी मंदिर का प्रदेश छोड़कर बेंगलोर कैंटोनमेंट में ही एक घर में वास करने का निश्चय किया। किंतु भगवान के निवास स्थान का पता भला भक्त से कैसे छिपता। कृष्णमूर्ति भी वहां जा पहुंचे। मुंदी हुई आंखें न खोल एक तांगे पर सवार हो वहां पहुंचकर घर के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगे। किवाड़ खटखटाए। घ्राण शक्ति से ही उनका निवास स्थान पहचानकर दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगे। मनोवेदना असहाय होने पर अपने वक्ष स्थल पर दोनों हाथ रख आर्त दीन स्वर में चीखने लगे। रोए धोए गिड़गिड़ाए। उसी तांगे में उनके साथ आए बांधव उन्हें बड़े परिश्रम से वापस ले गए। बाबा, क्या अपने चरणों के दर्शन नहीं कराएंगे मुझे? कहते हुए कृष्णमूर्ति दिन भर अश्रु बहाते रहे। खान पान को त्याग कर निष्दिन उन चरणों के दर्शन की प्रतीक्षा में रत कृष्णमूर्ति कमजोर हो गए और उन्हें अस्पताल में रखा गया। किंतु उनके अंतःकरण की वेदना का डॉक्टर कैसे शमन करते? उसकी आवश्यक औषधि बाबा ने ही अस्पताल में भेजी। बाबा ने एक भक्त के साथ अपना चरण तीर्थ भेजा। उसका पान करते ही
अस्पताल से घर पहुंचने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। घर पहुंचने पर भी कृष्णमूर्ति ने अपनी खाट के पास ही भजन करने की लोगों से विनती की। आधे घंटे तक उन सब ने प्रेमावेश से भजन संकीर्तन किया, देवता के चित्र की आरती की। कर्पूर युक्त उस थाल को उस खाट पर सोए हुए कृष्णमूर्ति के पास ले गए और उसे पुकारा, पर वो कहां थे? वे कभी के परमेश्वर के चरणों में लीन हो चुके थे। उनके जीवन का कर्पूर जीवनचर्या की थाली में जलकर निःशेष हो गया था। धन्य है उस कृष्णमूर्ति का जीवन। जय साईं राम।